दोस्तों बधाई हो, हमारे देश के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर ने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है यूट्यूब पे, इंस्टा पे। नहीं, मैं टी सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, कैरी मिनाती की भी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे यशस्वी पीएम साहब की। कुछ दिन पहले इंस्टा पे 100 मिलियन फॉलोअर उनके पूरे हुए थे, तो एक रंगारंग कार्यक्रम हुआ था सारे न्यूज़ चैनल्स पे, नेशनल मीडिया पे डिबेट्स हुई थी इसको लेकर के कि राहुल के 12 मिलियन, मोदी के 100। और अभी यूट्यूब पे 3 करोड़ सब्सक्राइबर हुए हैं, तो ट्विटर पे होली के समय में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। मुझे तो लगता है शाम तक डिबेट भी हो जाएगी। माना कि अभी होली है, हमारा मीडिया थोड़ा भांग के नशे में होगा, बट नॉर्मली कौन सा वो लोग बाकी मेन बात यह है कि अब इंस्टा पे 100 मिलियन हो गए हैं मोदी जी के, तो मुझे लगता है उन्हें बायो में वो ओपन टू कोलैब लिख देना चाहिए, जिसमें एआई कोर्स वो बेच सकते हैं, बैटिंग ऐप नहीं, मतलब बैटिंग तो होती नहीं है, तो स्किल गेम्स जो होते हैं ना वो बेच सकते हैं, जैसे ड्रीम 11। वैसे एक मोदी जी ड्रीम 2047 तो पहले ही बेच चुके हैं। फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी रहे हैं मोदी जी पहले, तो उसके अपने प्रोडक्ट्स गिव अवे कर सकते हैं। ये पत्थर जैसे है, इसको गिव अवे कर दीजिए हमारे कश्मीरी भाइयों को। वैसे भी जब से 370 हटा है, वो लोग पत्थर काफी मिस करते हैं। यूट्यूब कोलैब्स कर सकते हैं। लोग इतने इतने जाले में सब लिख रहे हैं कि आदिवासी तेल का ऐड कर सकते हैं मोदी जी। वैसे अच्छा आइडिया है, और मैं उसके लिए कोलैब करने के लिए भी पूरी तरह तैयार हूँ मोदी जी के साथ। हम लोग तीनों कर लेंगे, मैं, अमित शाह जी, मोदी जी। हम लोग दोनों बिफोर में आ जाएंगे, मोदी जी आफ्टर में बाल वाला की फलाना तेल लगाओ तो बाल आ जाएंगे। और फिर ऐसा भी कर लेंगे कि ताइवानी मशरूम खाओ तो स्किन भी ग्लो करने लगेगी। मतलब ऑन अ सीरियस नोट, इस पे भाजपा के सपोर्टर आईटी सेल ये कह सकते हैं कि भाई इस पे तू मजाक क्यों उड़ा रहा है, तो अच्छी बात है ना, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, 100 मिलियन हो रहे हैं, 30 मिलियन हो रहे हैं। तो भाई आपको याद होगा हरियाणा के चुनाव थे, कांग्रेस ग्राउंड पे दिख नहीं रही थी, या नहीं दिखी थी, हार गए थे। तो जब कांग्रेस के स्पोक पर्सन वगैरह से पूछा गया कि भाई ये क्या हुआ, तो कांग्रेस के स्पोक पर्सन ये बोल रहे थे न्यूज डिबेट में बैठ के कि इंस्टा पे देखिए हर तरफ राहुल जी ही राहुल जी दिखते हैं। उस टाइम हम जैसों ने इस बात का मजाक उड़ाया था, क्रिटिसाइज किया था कि भाई नेता हो आप, कोई कच्चा बादाम गर्ल नहीं हो कि इंस्टा पे दिखना होगा आपको ग्राउंड पे दिखना होता है। चलो मान लिया सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पर भी दिखना होता है, लेकिन उसे सेलिब्रेट थोड़ी करना होता है नाच नाच के। भाई चुनाव जीतो, जनता के लिए काम करो। ये क्या है, यहाँ पे दिख रहे हैं, वहां पे दिख रहे हैं, इंस्टा पे दिख रहे हैं। तो उस टाइम जब हमने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया था, तो आज इनको भी करना पड़ेगा। भाई मैं हिपोक्रेट तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ना तो मैं नेता हूं, ना मैं किसी पार्टी का चटुआ हूं। तो 100 बात की एक बात है कि ये पार्टी के जो आईटी सेलिए होते हैं, ये फालतू के कुतर्क ना फेंका करें, इससे बचो कि सब्सक्राइबर बढ़ गए, फॉलोअर बढ़ गए। यार नेता हो तुम, ग्राउंड पे दिखो, काम करो, बात हो गई खत्म। अब सब्सक्राइबर फॉलोअर वालों से अगर देश चले, तो फिर कोहली को अपने भुवन बाम को इन लोग को बना देते हैं, एक को पीएम एक को एलओपी, बढ़िया भी लगेंगे दोनों। बाकी इस चीज का फायदा इनका आईटी सेलिए आगे उठा सकते हैं, क्योंकि 3 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए हैं मोदी जी के, तो अगली बार 3 करोड़ से कम सब्सक्राइबर्स वाला कोई यूट्यूबर, हम जैसा तुच्छ यूट्यूबर, यदि यशस्वी जी को क्रिटिसाइज करे, तो ये कह सकते हैं आईटी सेलिए कि माननीय जी के सब्सक्राइबर काउंट से इसका सब्सक्राइबर काउंट कम है, इसलिए ये रेज बेट करके फेमस होना चाहता है। तो भाई यदि आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं, सही मुद्दों पे क्रिटिसाइज करता रहूं, तो आपको मेरे 3 करोड़ से ज्यादा पहुंचाने पड़ेंगे। तो फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो, 3 करोड़ पहुंचाना है भाई, देखो आपके ऊपर है। बाकी मोदी जी तो फेलो यूट्यूबर हो गए हैं, तो आई एम ओपन टू कोलैब। वो जब चाहे मुझे डीएम कर सकते हैं, माय डीएम इज ऑलवेज ओपन। बाकी देखो यूट्यूब पे चढ़ जाओ, इंस्टा पे चढ़ जाओ, लेकिन मुझे ओनली फैंस पे तो मोदी जी कभी मात नहीं दे पाएंगे।